देहाचे या गावा आले या, जन्म मृत्यूच्या सोहळेया, ना म्हणो नये धनंजया जिया परी। हे अर्जुन, जिस प्रकार देहरूपी गांव में आकर रहने पर जन्म मृत्यु के प्रसंग को नहीं कह सकते, का ललाटीचे लिहिले न मोडेगा काही केले, का काळे गोरे पण धुतले फिटो नेणे। अथवा जिस प्रकार ललाट पर लिखा हुआ लेख कुछ भी किया जाए तो भी बदला नहीं जा सकता, अथवा त्वचा का पैदाइशी कालापन या गोरापन धोकर हटाया नहीं जा सकता। केले काम्य कर्म तैसे, फळभोगाचे धरणे बैसे, न फेडिता ऋण जैसे वो संडीना। जिस प्रकार जब तक वह ऋण चुका न दिया जाए तब तक उस ऋण का बोझ नहीं उतर सकता, उसी प्रकार किए हुए काम्य कर्म फल भोगवाने के लिए मानो धरना देकर बैठ जाते हैं। का कामना ही न करिता, अवसात घडे पांडुसुता, तरी वाय कांड न जुझता लागे जैसे। अथवा हे अर्जुन, जब प्रत्यक्ष रूप से कोई कामना किए बिना ही अचानक कोई कर्म संपन्न हो जाता है, तब जिस प्रकार यो ही सहज भाव से छोड़ा हुआ बाण बिना युद्ध किए ही व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है। का गुळ नेणता तोंडी, घातले या देची गोडी, आगी मानो निराखोंडी चेपिला पोळी। अथवा यह गुड़ है ऐसा मालूम न होने पर वह यदि मुंह में डाला जाए तो वह मिठाई लगता है, अथवा राख समझकर यदि अंगारा चुटकी में दबाया जाए तो वह उंगलियों को जला देगा ही। काम्य कर्माचे ही हे एक, सार्थक असे स्वाभाविक, म्हणोनी नको कवतिक मुमुक्षु येथ। काम्य कर्म की भी यह एक स्वाभाविक सफलता है, इसलिए जिसे मोक्ष पा लेने की इच्छा हो उसे कभी यूं ही विनोद में भी यहाँ इस बात की अर्थात काम्य कर्म की इच्छा नहीं करनी चाहिए। किंबहुना पार्था ऐसे, जे काम्य कर्म गा असे, ते तेजिजे विष जैसे वो कोनिया। केवल इतना ही नहीं बल्कि हे अर्जुन, अरे उसे तो विषवत मानकर कह करके बाहर निकाल देना चाहिए। मग ते या त्यागा ते जगी, संन्यासु ऐसिया भंगी, बोली जैल अंतरंगी सर्वद्रष्टा। फिर उस काम्य कर्म के त्याग को जगत में उन लोगों के द्वारा संन्यास इस सूचक नाम से जाना जाता है जो लोग अंतर्यामी सर्वसाक्षी है। हे काम्य कर्म सांडणे, ते कामने तेची उपडणे, धन त्यागे दवडणे जैसे भय। जिस प्रकार धन का त्याग करना मतलब लूट जाने के भय को हटा देना, उसी तरह काम्य कर्म का त्याग करना अर्थात कामनाओं को ही समूल उखाड़ फेंकना है। आणि सोम सूर्य ग्रहणे, येऊनी करीती पार्वणे, का माता पितर मरणे अंकिते जेदी। और चंद्र या सूर्य को ग्रहण लगने के समय लोग जो पर्वकालीन विधि करते हैं अथवा माँ बाप के मृत्यु के जो दिन निश्चित हुए हैं, अथवा अतिथि हा न पावे, हे ऐसे सापडे जे करावे, ते कर्मगा जाणावे नैमित्तिक। अथवा अतिथि का आगमन होने पर ऐसे विशेष प्रसंगों में आदर सत्कार आदि कर्म करने पड़ते हैं। अरे उन कर्मों को नैमित्तिक कर्म समझना चाहिए। वार्षिया क्षोभे गगन, वसंते दुणावे वन, देहा शृंगारी यौवन दशा जैसी। वर्षा ऋतु में आकाश गूंज उठता है, बसंत ऋतु के आगमन से वन की शोभा द्विगुणित हो जाती है, यौवनावस्था शरीर को सुडौल बनाती है। सोमकांत सोमे पगळे, का सूर्ये फाकती कमळे, एथ असे तेची पाल्हाळे आन नैये। चंद्रमा की चंद्र रश्मियों के कारण चंद्रकांत मणि द्रवित होने लगती है, अथवा सूर्योदय होते ही सूर्य कमल विकसित होते हैं।
इन सब उदाहरणों में जो पहले से है वही विकसित होता है और अधिक कुछ निराली बात नहीं उत्पन्न होती। तैसे नित्य जे का कर्म तेची निमित्ताचे लाहे नेम, तेथ उच्चारावे तेणे नाम नैमित्तिक होए। ठीक उसी प्रकार जो नित्य कर्म होता है ना, उसी को जब विशेष प्रसंग के नियम आ लगते हैं और उन विशेष कारणों का नाम उच्चारण किया जाता है, तब वह नैमित्तिक कर्म बन जाता है। आणि सायं प्रातर मध्यान्नी जे करणीय प्रतिदिनी, परिदृष्टि जैसी लोचनी अधिक नोहे। और जो कर्तव्य कर्म होते हैं उन्हें हर दिन, शाम, सुबह और दोपहर इन तीनों कालों में करने पड़ते हैं, परंतु जिस प्रकार आंखों में दृष्टि कहीं बाहर से लाकर लगाई हुई शक्ति नहीं होती, वह तो स्वाभाविक होती है। का नापादिता गति चरणी जैसी आथी, ना तरी ते दीप्ति दीप बिंबी। अथवा बिना संपादन किए ही पैरों में चलने की गति स्वाभाविक ही होती है, अथवा दीप ज्योति में तेज स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहता है। वासुनेदिता जैसे चंदनी सुगंधत्व असे, अधिकाराचे तैसे रूपची जे। बाह्य सुगंध लगाए बिना ही जिस प्रकार चंदन में अपनी आंतरिक सुगंध भरी रहती है, ठीक उसी प्रकार वर्णाश्रम के अनुसार कर्म के अधिकार का जो स्वरूप होता है। नित्य कर्म ऐसे जनी पार्था गा बोलिले ते हे मानी, एवं नित्य नैमित्तिके दोन्ही दाविली तुझ। अरे अर्जुन, लोगों के द्वारा जिसे नित्य कर्म कहा जाता है, समझो कि वह यही कर्म है। इस प्रकार तुम्हें नित्य और नैमित्तिक कर्म ऐसे दोनों को बतला दिया है। हे नित्य नैमित्तिक अनुष्ठेयैक आवश्यक, म्हणो निम्हणो पांती एक वांझये याते। नित्य और नैमित्तिक कर्म ये ही आचरण करने योग्य और अत्यावश्यक है। इसलिए कुछ लोग इन कर्मों को बांझ अर्थात निष्फल कहने लगते हैं। परिभोजनी जैसे होये तृप्ति लाहे भूक जाये, तैसे नित्य नैमित्तिकी आहे सर्वांगी फळ। परंतु जिस प्रकार भोजन करने से मन का समाधान होता है और क्षुधा शांति भी होती है, उसी प्रकार नित्य तथा नैमित्तिक कर्मों से सभी ओर से फलों की प्राप्ति होती है। कीड आगिठा पडे ते मलु तुटे वानी चढे, एया कर्मा ते या सांगडे फल जाणावे। जिस समय खोटा सोना सुनार की अंगीठी में पड़ता है, उस समय उसमें होने वाली हीन धातु जलकर खाक हो जाती है और सोने का कस बढ़ता है। उसी प्रकार का फल इस कर्म का होता है, ऐसा समझो। जव प्रत्यवावो तव गळे, स्वाधिकारु सहजे उजळे, तेथ हाता पळी मिळे सद्गतिसी। इस कर्म में होने वाले दोष जब झड़ जाते हैं, तब अपना अधिकार सहज में निखर आता है। उस समय सद्गति हाथ में पली लेकर दान देने के लिए सिद्ध रहती है। एवढे वेरी ढिसाळ नित्य नैमित्तिकी आहे फळ, परिते तेजिजे मूळ नक्षत्री जैसे। नित्य नैमित्तिक कर्मों में इस मर्यादा तक महान फल की प्राप्ति होती है, परंतु जिस प्रकार यदि शुभ कार्य संपन्न करना हो तो सभी नक्षत्रों में से अनर्थकारी मूल नक्षत्र का सर्वथा त्याग करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार नित्य नैमित्तिक कर्मों के फलों का त्याग करना चाहिए। लता पिके आघवी तव ऋतु बांधे पालवी, मग हातून लवी जेवी सोडून जाये। जब वसंत ऋतु आकर पल्ला पकड़ लेता है अर्थात स्वीकार करके आधार देता है, तब वह बेल पूर्ण रूप से फलित होती है। फिर इन फलों को बिना हाथ लगाए ही उन्हें छोड़कर बसंत ऋतु चला जाता है। तैसी न ओलांडिता कर्मरेखा, चित्त देई जे नित्य नैमित्तिका, पाठी फळ कीजे अशेषा वांतीची वाणी। उसी प्रकार
कर्म की मर्यादा का बिना उल्लंघन किए अर्थात उत्तम रीति से संपन्न करने के लिए नित्य नैमित्तिक कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए। फिर संपूर्ण फलों को कै के समान घिनौना समझकर त्याग देना चाहिए। ए या कर्मफळ त्यागाते त्यागुपै म्हणती जाणते एवं संन्यास त्याग तू ते परिसविले। देखो, इसी कर्मफल त्याग को जानकार लोग त्याग कहते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें संन्यास और त्याग के लक्षण सुना दिए हैं। हा संन्यासुजय संभवे ते काम्य बाधो न पवे निषिद्ध तव स्वभावे निषेधे गेले। जब इस प्रकार का संन्यास होता है तब सकाम कर्म की बाधा नहीं होती। निषिद्ध कर्म तो शास्त्र की असम्मति होने से स्वभावता ही हट गए होते हैं। आणि नित्याधिक असे ते येणे फल त्यागे नासे शिर लोटिले या जैसे येर आंग। जिस प्रकार सिर काटने पर बाकी शरीर भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस फल त्याग के कारण नित्य आदि कर्म भी स्वतः नष्ट हो जाते हैं। मगन वाढे फळपाकांत निमाले या कर्म जात आत्मज्ञान गिवसीत आपैसे ये। फिर वह नित्याधिक कर्म परिपक्व फल के रूप में बढ़ता नहीं है। इस प्रकार सभी कर्म पूर्णतया नष्ट हो जाने पर आत्मज्ञान स्वयं ही खोजता हुआ जीव के सन्निकट आ पहुँचता है। ऐसिया निगुते हे दोनी त्याग संन्यास अनुष्ठोनी पडिलिएगा आत्मज्ञानी बांधती पाटू। अरे, इस युक्ति से जो लोग त्याग और संन्यास इन दोनों का आचरण करते हैं और जो पल्ले पड़ जाता है उस आत्मज्ञान की पदवी प्राप्त कर लेते हैं। ना तरी हे निरुती चुके मग त्यागू करीती हात तूके ते काही न तेजे अधिके गोवीची पडे। इसके विपरीत त्याग और संन्यास के शुद्ध आचरण में यदि कोई गलती हो जाए तो फिर जो लोग केवल हाथ से तौलकर अर्थात अनुमान करके त्याग करते हैं तब वह कुछ त्याग किया है ऐसा नहीं होता, बल्कि और अधिक उलझन ही उत्पन्न होती है। जे ओखद व्याधी अनोळख ते घेतले परमविख काजे अन्न न मानिता भूक ते मारी ना काई। यदि रोग की परीक्षा किए बिना यूं ही अनुपयुक्त दवाई ली जाए तो वह रोगी के लिए विषरूप ही ठहरेगी, अथवा जो अन्न भूख का विचार किए बिना ज्यादा खा लिया जाए अथवा बिल्कुल ही न खाया जाए तो क्या वह जीव को मार डाल नहीं देगा। म्हणोनी त्याज्य जे न होये तेथ त्यागा ते न सुआवे त्याज्या लागी नोहावे लोभा पर। इसीलिए जो त्याग करने योग्य नहीं है उसका त्याग करने के लिए यह प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, और जिसका त्याग करना आवश्यक है उन कर्मों के लिए कभी लोभी नहीं बनना चाहिए। चुकले या त्यागाचे बेझे केला सर्व त्याग हो वोझे निषिद्धेसी सर्वदा जुझे वीतरागे। यदि कहीं त्याग का वर्म चूक गया तो फिर किया हुआ संपूर्ण त्याग वह सारा बोझरूप बन जाता है। इसलिए तुम वैराग्य पूर्णता से निषिद्ध कर्मों के साथ नित्य लड़ते रहो। त्याज्यं दोषवदित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। एका फळाभिलाखु नटके ते कर्मा ते म्हणती बंधके जैसे आपण नग्न भांडके जगाते म्हणे। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको फल की इच्छा का त्याग करना साध्य नहीं होता, इसलिए वे कर्म को ही बंधक कहते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वयं नंगा रहता है और पूरे संसार को झगड़ालू कहता है,